नमस्ते एवरीवन। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट्स के बारे में। इक्विपमेंट वो होता है जो किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी या ऑपरेशन को कैरी आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे मिक्सर, ड्रायर, एचपीएलसी और दूसरी मशीन्स। इक्विपमेंट को डिफ़ाइन किया जा सकता है जैसे कोई भी मशीन, प्लांट या इंस्ट्रूमेंट जो एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए डिज़ाइन किया गया हो। ये एक सिंगल मशीन हो सकती है या फिर एक इंटीग्रेटेड सिस्टम का पार्ट हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो मल्टीपल पीसेस इक्विपमेंट के पीसेस के साथ काम करता है, जिसमें सभी एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं, पानी का प्यूरिफिकेशन करना। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में इक्विपमेंट काफ़ी एडवांस होते हैं। क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट है इक्विपमेंट सिलेक्शन। जब भी किसी इक्विपमेंट का सिलेक्शन किया जाता है तो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स को ध्यान रखना ज़रूरी है। फर्स्ट फैक्टर है डिज़ाइन। इक्विपमेंट का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जो फॉर्मुलेशन के इंग्रेडिएंट्स के साथ हर स्टेप पर प्रॉपर कॉन्टैक्ट बना सके। ये इंश्योर करता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस स्मूथ और इफ़ेक्टिव हो। सेकेंड फैक्टर है साइज़। इक्विपमेंट का साइज़ प्रोसेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए सो दैट प्रोडक्शन इफ़िशेंटली हैंडल किया जा सके और कोई वेस्टेज ना हो। थर्ड फैक्टर है लोकेशन। इक्विपमेंट को ऐसे जगह पर इंस्टॉल किया जाना चाहिए जो प्रोडक्शन वर्क फ्लो के लिए कन्वीनियंट हो और कंटामिनेशन के चांसेस भी ना हो। फोर्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कंस्ट्रक्शन। इक्विपमेंट ऐसे मटेरियल के साथ बना होना चाहिए जो कंटामिनेशन प्रिवेंट करे और ड्रग मटेरियल पर कोई एडवर्स इम्पैक्ट ना डाले। तो क्लियर है ना? ये फैक्टर इंश्योर करते हैं कि फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट हाई क्वालिटी और सेफ फॉर्मुलेशन बनाने में हेल्प करें। अब हम हर इन फैक्टर्स को थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं। फर्स्ट है डिज़ाइन। फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट का सिलेक्शन जिस पर्पस के लिए किया गया है वो इक्विपमेंट यूज़र के सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करे। इसके लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसे कहते हैं यूज़र रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन या URS। आइए समझते हैं URS में क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट, हम इस इक्विपमेंट का यूज़ किस ऑपरेशन के लिए कर रहे हैं, जैसे मिक्सिंग, ड्राइंग या फिर HPLC टेस्टिंग के लिए। नेक्स्ट, हमें ये डिफ़ाइन करना होता है कि इक्विपमेंट की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए ताकि प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट को इफ़िशेंटली फुलफ़िल किया जा सके। नेक्स्ट है मटेरियल का कंस्ट्रक्शन। हमें देखना होता है कि इक्विपमेंट का मटेरियल उन सब्सटेंस के साथ कंपैटिबल है या नहीं जो इसमें यूज़ होने वाले हैं। नेक्स्ट इज़ इक्विपमेंट को कैसे क्लीन किया जाएगा और क्लीनिंग ऑपरेशन वैलिडेट करने में क्या प्रॉब्लम आएंगी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्या हमारे ऑपरेटर्स इस इक्विपमेंट को ऑपरेट करने के लिए ट्रेंड है। हमें ये भी देखना होता है कि इक्विपमेंट का स्टार्टिंग और स्टॉपिंग टाइम कितना होगा। इससे प्रोडक्शन शेड्यूल मैनेज करना इजी होता है। मेंटेनेंस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये इंश्योर करता है कि मेंटेनेंस के दौरान प्रोडक्ट कंटामिनेशन ना हो। लास्टली, हमें ये इवैल्यूएट करना होता है कि इक्विपमेंट का टेक्नोलॉजी लेवल हमारे करंट प्रोसेस के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं। आई होप सबको क्लियर होगा। यूज़र रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की हेल्प से हम इंश्योर करते हैं कि जो इक्विपमेंट सिलेक्ट किया गया है वो हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करे और इफ़िशेंट और सेफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करे। नेक्स्ट फैक्टर है साइज़। फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट का सिलेक्शन करते टाइम उसके साइज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। इस कैटेगरी में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जिन्हें हमें कंसिडर करना चाहिए। चलिए इन पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट, मशीनरी का फिज़िकल डायमेंशन मींस उसकी लेंथ, हाइट और विड्थ। ये डायमेंशन इंश्योर करता है कि मशीन आपके प्लांट का लेआउट में फिट हो पाएगा या नहीं। सेकेंड, उस रूम का साइज़ जहाँ इक्विपमेंट इंस्टॉल होगा और प्लांट के उस पाथ का जहाँ से इक्विपमेंट को ले जाया जाएगा। अगर मशीनरी बहुत बड़ी हुई और प्लांट पाथ नैरो हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड, इक्विपमेंट की होल्डिंग और आउटपुट कैपेसिटी। ये इंश्योर करता है कि मशीन प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करे। लास्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इक्विपमेंट मिनिमम और मैक्सिमम वॉल्यूम की मटेरियल को हैंडल कर पाए। अगर मशीन
रिक्वायर्ड वॉल्यूम को प्रोसेस नहीं कर पाती तो प्रोडक्शन अनएफिशिएंट हो जाता है। नेक्स्ट है लोकेशन। इसका सीधा कनेक्शन होता है लॉजिकल प्रोसेस मूवमेंट के साथ और ये डिसीजन बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आइए इन इम्पॉर्टेंस फैक्टर्स को समझते हैं। फर्स्ट, इक्विपमेंट को उन एरियाज़ में लगाना चाहिए जहां रिक्वायर्ड यूटिलिटीज़ जैसे वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी और कंप्रेस्ड एयर ईजिली अवेलेबल हो। सेकेंड, इक्विपमेंट को ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जो कंटैमिनेशन और मटेरियल मिक्सअप के रिस्क को मिनिमाइज कर सके। थर्ड, लोकेशन ऐसी जगह होना चाहिए कि रॉ मटेरियल और फिनिश्ड प्रोडक्ट का मूवमेंट लॉजिकल और इफ़िशिएंट हो। फोर्थ, लोकेशन ऐसे सिलेक्ट करें कि प्रोसेस और क्लीनिंग के लिए मिनिमम एफर्ट लग सके और इजीली हो। लास्ट, इक्विपमेंट ऐसी जगह होना चाहिए जहां टेक्नीशियंस इजीली पहुंच सके और टाइमली रिपेयर और मेंटेनेंस कर सके। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन। इक्विपमेंट और उसके आसपास के एरियाज़ को क्लीन करना इजी ही होना चाहिए क्योंकि क्लीनिंग ही कंटामिनेशन से प्रिवेंट कर सकता है। सेकेंड, इक्विपमेंट को ऐसी डिज़ाइन और लोकेट करना चाहिए कि ऑपरेटर्स इजी और उसका यूज़ कर सकें बिना किसी अननेसेसरी डिफ़िकल्टीज़ के। थर्ड, मेंटेनेंस के लिए इक्विपमेंट की एक्सेसिबिलिटी इजी होनी चाहिए दैट टाइमली रिपेयर हो सके। लास्ट, इक्विपमेंट का मटेरियल ऐसे चूज़ करना चाहिए जो ड्यूरेबल हो, कंटैमिनेशन प्रूफ हो और जो फार्मास्यूटिकल ऑपरेशंस के लिए सूटेबल हो। नेक्स्ट है परचेस स्पेसिफिकेशन फॉर इक्विपमेंट। इक्विपमेंट परचेस करते टाइम कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट इज़ डिज़ायर्ड आउटपुट कैपेसिटी। जो इक्विपमेंट परचेस कर रहे हैं वो आपकी डिज़ायर्ड क्वांटिटी और ऑपरेशन स्पीड को इफ़िशिएंटली प्रोसेस कर सके। ये ज़रूरी है, इसका मतलब है प्रोडक्शन स्केल और बैच साइज़ के रिक्वायरमेंट को समझना और इससे इक्विपमेंट की लोड कैपेसिटी के साथ कंपेयर करना। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रोडक्ट का नेचर, उसकी रिएक्टिविटी और कोई स्पेशल कंडीशन जो उसकी सेफ्टी, एफिशिएंसी और क्वालिटी बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, उन्हें समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें इक्विपमेंट की कंपैटिबिलिटी के लिए को चेक करने के लिए करनी होती है। नेक्स्ट है ईज़ ऑफ ऑपरेशन। जो भी इक्विपमेंट हम सिलेक्ट करते हैं उसका ऑपरेशन सिंपल होना चाहिए ताकि कोई स्पेशल स्किल की ज़रूरत ना पड़े। अगर ऑपरेटर को सही तरह से ट्रेनिंग मिल जाए तो वो ईजिली इक्विपमेंट को इफ़िशिएंटली ऑपरेट कर सके। आज के टाइम में डिजिटली अनेबल्ड इक्विपमेंट काफ़ी हेल्पफुल होते हैं क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को बेटर मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ईज़ ऑफ क्लीनिंग एंड और मेंटेनेंस। फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट को रेगुलर क्लीनिंग की बहुत ज़रूरत होती है, स्पेशली जब डिफरेंट बैच हैंडल की जा रही हो। क्लीनिंग के टाइम को मिनिमाइज़ करना ज़रूरी है क्योंकि ये प्रोडक्शन के टाइम को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। इसलिए इक्विपमेंट का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जिससे उसे ईजिली और जल्दी क्लीन किया जा सके। साथ ही मेंटेनेंस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इक्विपमेंट को फ्रिक्वेंटली मेंटेन करने की ज़रूरत ना पड़े, ये इंश्योर करना ज़रूरी है क्योंकि मेंटेनेंस का टाइम में प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाती है। नेक्स्ट है ऑपरेशन क्राइटेरिया। इक्विपमेंट की साइज़, स्पीड और इफ़ेक्टिवनेस प्रोसेस के लिए एडिक्वेट होनी चाहिए। जो भी इक्विपमेंट हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो प्रोसेस के रिक्वायरमेंट को इफ़िशिएंटली फुलफ़िल करना चाहिए। नेक्स्ट है स्पेयर और सर्विसिंग। इक्विपमेंट का स्पेयर पार्ट इजीली अवेलेबल होना चाहिए और सर्विसिंग के लिए एक्सपर्ट असिस्टेंट मिलनी चाहिए ताकि किसी भी ब्रेकडाउन की सिचुएशन में जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व की जा सके। एनवायरमेंटल इशू भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर इक्विपमेंट डस्ट जनरेट कर रहा है तो वो एक कंटामिनेशन का रीज़न बन सकता है। साथ ही नॉइज़ पॉल्यूशन भी एक दिक्कत हो सकती है। इसलिए ऐसे इक्विपमेंट का सिलेक्शन करें जो इक्विपमेंट एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो। नेक्स्ट, इक्विपमेंट का मटेरियल API, रॉ मटेरियल्स और प्रोडक्ट के साथ नॉन रिएक्टिव होना चाहिए सो दैट क्वालिटी और सेफ्टी इंश्योर्ड हो। इक्विपमेंट का कॉस्ट भी एक मेजर फैक्टर है। कॉस्ट इफेक्टिव ऑपरेशंस के साथ क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी का बैलेंस होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, सप्लायर के SOPs, डिज़ाइन और मेंटेनेंस मैनुअल की अवेलेबिलिटी कंफर्म करें। ये मैनुअल इक्विपमेंट को ऑपरेट, हैंडल और वैलिडेट और क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विपमेंट मेंटेनेंस। इक्विपमेंट को रेगुलर इंटरवल्स पर मेंटेन करना ज़रूरी होता है ताकि किसी भी माल फंक्शन की वजह से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर असर ना पड़े। इसका मतलब है इक्विपमेंट हमेशा प्रॉपर कंडीशन में हो और स्मूथली ऑपरेट करे। मेंटेनेंस के लिए रिटर्न प्रोसीजर बनाए और फॉलो किए जाते हैं। ये प्रोसीजर्स इंश्योर करते हैं कि मेंटेनेंस सिस्टमेटिकली और टाइमली किया जाए। चलिए इन प्रोसीजर्स को इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स को समझते हैं। फर्स्ट, मेंटेनेंस शेड्यूल। इसमें मेंटेनेंस, कैलिब्रेशन और वैलिडेशन की फ्रीक्वेंसी डिफाइन की जाती है। सेकंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट। मेंटेनेंस के लिए किस टीम का या पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये क्लियरली स्पेसिफाई किया जाता है। नेक्स्ट, मेथड और प्रोसीजर्स। मेंटेनेंस कैसे किया जाएगा इसकी पूरी डिटेल्स लिखी होती है। इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्ट करना और उससे पहले इंस्पेक्ट करना भी मेंटेनेंस का ही पार्ट होता है। ये इंश्योर करता है कि इक्विपमेंट कंटामिनेशन या डैमेज फ्री हो। साथ ही मेंटेनेंस से रिलेटेड सभी रिकॉर्ड्स मेंटेन होना और करना ज़रूरी होता है। ये रिकॉर्ड फ्यूचर रेफरेंस और ऑडिट के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। तो समझे, प्रॉपर मेंटेनेंस शेड्यूल और प्रोसीजर्स को फॉलो करके हम ना सिर्फ इक्विपमेंट की लाइफ बढ़ा सकते हैं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को रिलायबल और इफ़िशिएंट भी बना सकते हैं। रॉ मटेरियल्स। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज हम समझेंगे कि रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं और इनका मैन्युफैक्चरिंग में क्या सिग्निफिकेंस है। रॉ मटेरियल्स वो सारी चीज़ें होती हैं जो एक फिनिश्ड ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होती हैं। ये मटेरियल फाइनल प्रोडक्ट में प्रेजेंट होता है, जैसे कुछ सॉल्वेंट जो मेडिसिन के साथ कंज्यूम होता है। रॉ मटेरियल दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोवाइड करता है। सेकंड, इनएक्टिव सब्सटेंस जो मेडिसिन के स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, जैसे जिलेटिन कैप्सूल। एक एग्जाम्पल लेते हैं, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। इवन दो हम इससे ड्रग फिल करते हैं बट हम इसे पैकेजिंग मटेरियल कंसिडर नहीं कर सकते बिकॉज़ हम इसे कंज्यूम करते हैं। ये थे रॉ मटेरियल का एक ओवरव्यू। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में इनका सही सिलेक्शन और एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम बात करेंगे इन पॉइंट्स के बारे में जो रॉ मटेरियल परचेस करते टाइम कंसिडर किए जाते हैं। रॉ मटेरियल परचेस करते टाइम कुछ की फैक्टर्स हमेशा ध्यान में रखने चाहिए, जैसे फर्स्ट, रॉ मटेरियल का कॉस्ट इकोनॉमिकल होना चाहिए लेकिन क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना। सेकेंड, मटेरियल की क्वालिटी को इंश्योर करना सबसे ज़रूरी है। थर्ड, रॉ मटेरियल हमेशा अप्रूव्ड सप्लायर या मैन्युफैक्चरर से ही परचेस करने चाहिए। वेंडर का सिलेक्शन प्राइमरीली क्वालिटी के बेसिस पर होना चाहिए और उनका नाम कंपनी के अप्रूव्ड वेंडर्स की लिस्ट में होना ज़रूरी है। रॉ मटेरियल को परचेस करने के बाद इन पॉइंट्स को चेक करना ज़रूरी है, जैसे मैन्युफैक्चरर और सप्लायर का नाम, प्रोडक्ट या मटेरियल का नाम, बैच नंबर के रिकॉर्ड, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट, क्वांटिटी रिसीव्ड और कंटेनर पैकेज का नंबर, कंटेनर्स और मटेरियल का कंडीशन। नेक्स्ट, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल को सही तरीके से स्टोर करना उनकी क्वालिटी और स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। हर रॉ मटेरियल के लिए स्पेसिफिक कंडीशन मेंशन होनी चाहिए, जैसे लो टेम्परेचर पर स्टोर करना है या लो ह्यूमिडिटी मेंटेन करना है या फिर डायरेक्ट लाइट से सनलाइट से दूर रखना है। स्टराइल मटेरियल के लिए स्पेसिफिक हैंडलिंग और स्टोरेज इंस्ट्रक्शन फॉलो करना। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लेबल। लेबल्स पर ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, जैसे प्रोडक्ट का नाम और कोड नंबर, सप्लायर या मैन्युफैक्चरर के थ्रू दिया गया बैच नंबर, स्टोरेज कंडीशन, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, मॉलिक्यूलर वेट, एक्सपायरी डेट ऑफ द प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल से जुड़े हैंडलिंग हैजार्ड्स, सेफ्टी मेजर्स और प्रिकॉशंस। ये लेबल रॉ मटेरियल के सेफ और कंप्लायंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने चाहिए, जैसे रॉ मटेरियल के सैम्पलिंग के लिए प्रॉपर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने चाहिए।
स्टोर्ड रॉ मटेरियल को रेगुलर इंटरवल्स पर री एग्जामिन करना ज़रूरी है सो दैट क्वालिटी और स्टेबिलिटी इंश्योर की जा सके। ये चेक इंश्योर करते हैं कि मटेरियल जस्ट सेफ ही नहीं बट उनका क्वालिटी स्टैंडर्ड भी मेंटेन हो। ये रॉ मटेरियल को परचेज स्पेसिफिकेशन का एक ओवरव्यू है। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके हम एक हाई क्वालिटी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इंश्योर कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए उनके स्टोरेज एरिया का डिज़ाइन और मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं रॉ मटेरियल स्टोरेज एरिया के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरेज स्पेस की। रॉ मटेरियल्स के लिए एक सफिशिएंट एरिया होना चाहिए जो क्लीन, ड्राई और इन्वायरमेंटल कंडीशन के एक्सेप्टेबल लिमिट्स को मेंटेन करे। एक वेल इक्विप्ड रिसेप्शन एरिया होना चाहिए रॉ मटेरियल को रिसीव करने के लिए। साथ ही सैम्पलिंग के लिए एक सेपरेट और अप्रोप्रिएटली डिज़ाइंड एरिया होना चाहिए। स्टोरेज फैसिलिटी में कुछ चीज़ें अलग अलग एरिया में होनी चाहिए, जैसे रिजेक्टेड, रिकॉल्ड या रिटर्न्ड मटेरियल के लिए एक सेपरेट एरिया, नार्कोटिक्स, साइकोट्रॉपिक्स, हार्मोन्स, स्टेरॉइड्स और हाईली एक्टिव मटेरियल्स जैसे हैजार्डियस चीज़ें स्टोर करने के लिए एक सेफ और सिक्योर एरिया। इन प्रोसेस मटेरियल्स, बल्क प्रोडक्ट और फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए भी सेपरेट एरिया होना चाहिए। ये सेग्रीगेशन कंटामिनेशन को प्रिवेंट करता है और सेफ्टी मेंटेन रहती है। रिटेन्ड सैंपल्स के लिए एक डेडिकेटेड एरिया होना चाहिए सो दैट फ्यूचर रेफरेंस या क्वालिटी चेक के लिए सैंपल सेफली स्टोर किया जा सके। ये थे रॉ मटेरियल स्टोरेज एरिया के कुछ इम्पॉर्टेंट मेंटेनेंस पॉइंट्स जिनको फॉलो करने से हम अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को इफ़िशिएंट बना सकते हैं। रॉ मटेरियल की क्वालिटी और एफिकेसी को मेंटेन करने के लिए उन्हें उनके रिक्वायर्ड स्टोरेज कंडीशन में रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जनरल प्रोडक्ट को रूम टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है। इसका मतलब है 30 डिग्री सेंटीग्रेड और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% होनी चाहिए। ऐसे प्रोडक्ट्स जो एयर कंडीशनड स्टोरेज रिक्वायर्ड करते हैं उनके लिए टेम्परेचर 25 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 45 to 55% रखी जाती है। लो टेम्परेचर स्टोरेज वाले प्रोडक्ट को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, और ये कंडीशन स्पेशली वैक्सीन या सेंसिटिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए होती है। स्टराइल प्रोडक्ट्स को एक अलग और स्पेशली मेंटेन्ड एरिया में स्टोर किया जाता है जो एसी के साथ स्टराइल कंडीशन को मेंटेन करे। लाइट सेंसिटिव मटेरियल को एम्बर कलर्ड कंटेनर में स्टोर किया जाता है सो दैट लाइट के एक्सपोजर से बचे। इन स्टोरेज कंडीशन का ध्यान रखकर हम रॉ मटेरियल की स्टेबिलिटी और क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं जो एक सेफ और इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट बनाने के लिए ज़रूरी है। लास्ट है स्टोरेज एरिया में मटेरियल की लेबलिंग के इम्पॉर्टेंस और गाइडलाइन। ये एक छोटी सी प्रोसेस लगती है लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी और सेफ्टी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टोरेज एरिया में लेबलिंग का मेन रीज़न है हर मटेरियल की आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करना और ये इंश्योर करना कि गलत मटेरियल का यूज़ ना हो। हर लेबल पर कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। एक लेबल पर ये इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए, जैसे प्रोडक्ट का नाम और उसका कोड नंबर, सप्लायर या मैन्युफैक्चरर का बैच नंबर, स्टोरेज कंडीशन जैसे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट और मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, हैंडलिंग के लिए प्रिकॉशन और सेफ्टी मेजर्स। जिस मटेरियल के लिए कुछ स्पेशल कंडीशन रिक्वायर्ड होती है, जैसे लाइट सेंसिटिव मटेरियल, उन्हें उनके लेबल पर स्पेसिफिक स्टोरेज इंस्ट्रक्शन के साथ रखा जाता है। इन कंटामिनेशन और इससे कंटामिनेशन और क्वालिटी लॉस को प्रिवेंट किया जा सकता है। प्रॉपर लेबलिंग के बिना रॉ मटेरियल को एक्यूरेट और सेफ हैंडलिंग टफ हो जाता है। इसलिए हर फार्मास्यूटिकल फैसिलिटी में लेबलिंग को एक प्रायोरिटी पर रखा जाता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और नए एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।